हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th जो कि मैथ्स का पेपर हुआ है, आप पेपर कोड यहाँ पे देख सकते हैं 324 है। इस पेपर का हम आंसर की देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर था। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क, पहले का क, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है और ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो a+1 का क्यूब -7a की वैल्यू होगी। तो इसमें ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। इसे a+b के होल क्यूब पे ब्रेक करना था और ए स्क्वायर की जगह पे ए रख के सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहले के ख की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे करना क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे कॉस 2x + 1/2 रख के सॉल्व करना था और सॉल्व जब करते तो 1/4 sin 2x + x/2 प्लस क्या आ जाता c, यानी कि ख का पहला बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग, पहले का ग, -i×i कैप प्लस जे कैप इंटू जे कैप माइनस के इंटू के कैप। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1, क्योंकि वेक्टर एलजेब्रा में आपका जो वैल्यू होता है i×i कैप जे इंटू जे कैप के इंटू के कैप की वैल्यू 1 होता है। तो दोनों किसी a-1 होगा, +1 -1, तो ये कट गया, -1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, घ कह रहा है अवकल समीकरण 9 d2y ऑफ dx2 का होल क्यूब प्लस dy ऑफ dx⁵ प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बहुत बच्चे जल्दबाजी में इसका पावर घात 5 लिख के चले आएंगे सबसे बड़ा देख के, लेकिन ये गलत है। अवकल समीकरण के कंडीशन में जिसका अवकलन जितने अधिक बार हुआ उसी का जो पावर होता है वही घात बोला जाता है, मतलब उसी का घात इस समीकरण का अवकल समीकरण का घात होता है। तो सबसे अधिक बार 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ उसी का पावर जो 3 है इसमें इसका घात होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही था। अंग में आपका तीसरा सही था। अब दूसरे की भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अगर बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी खंड करना था 1 1 नंबर का। tan−1√3 माइनस sec−1 का मान होगा -π/3, क्योंकि tan−1√3 tan में π/3 की वैल्यू होती है माइनस sec−2 की वैल्यू। तो tan−1 से tan कैंसल, sec−1 से sec कैंसल, तो π/3 -2π/3 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो -π/3 आ जाएगा। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मतलब दूसरे का ख, यदि 2i कैप प्लस जे कैप प्लस की कैप तथा i कैप -4j कैप प्लस लेमडा की कैप लंबवत है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो दो सदिश जब लंबवत होते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी i के साथ गुणा होता है, जे को जे के साथ, के का के के साथ। तो 2 1 2, i कैप की वैल्यू 1 होता है, तो ये 2 1 2 हो गया, वो ये 1 है, जे का गुणांक 1, 1 का -4 में किए तो -4 प्लस के का गुणांक 1 है, 1 का लेमडा में करेंगे लेमडा -2 -4 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो 4 -4 में 2 घटाएंगे -2, उधर जाएगा +2, यानी लेमडा की वैल्यू 2 आ जाएगा। ग है आपका पी ए 0.6 दिया है, पी बी 0.3 दिया है, और आपका पी ए आपका क्या दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है। तो आप पूछा हुआ है 0.18 दिया है, तो पी बी/ए का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला लर्न होगा तो लगा दिए होंगे, पी बी/ए होगा पी ए यूनियन बी/पी ए, वैल्यू है 0.18, और पी ए की वैल्यू ध्यान देना है नीचे जो रहता है वही नीचे आता है। तो 0.6 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3। दो और क्वेश्चन है उसके भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है dy ऑफ dx, घ जो है दूसरे का 2 + y/x-2 का व्यापक हल होगा। तो यहाँ पे लिख लिया गया, सॉल्व कर दिया गया है। dy ऑफ dx 2 + y/x-2, तो y वाला टर्म इधर करना था और dx को उधर ले जाना था। तो 2 + y इधर भेजेंगे तो 1/2 + y dy हो जाएगा, dy यही है, dx इधर आ गया है, तो ऊपर से जब 2 + y चला गया तो 1/x-2 dx हो जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन अपन 2 + y dy, और इधर हो जाएगा समाकलन ऑफ 1/x-2 dx। तो 1/2 y है तो log 2 + y हो जाएगा, 1/x-2 है तो log x-2। चूँकि ये c है तो log, इसे हम चूँकि log है तो लिख सकते हैं c को log c लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। तो log 2 + y log m प्लस log n हो जाएगा log mn, तो c × x-2, log से log कैंसल, 2 + y = c इन ब्रैकेट x-2, ये भी हो जाएगा। या इसके और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 नंबर का है तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरे का अंग है, कह रहा है x + y दिया है आव्यूह 7045 के रूप में, और x - y की वैल्यू दिया है -3 0 0 -3। तो x और y के मान ज्ञात करने हैं।
तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप सब लोग सही किए होंगे। तो देख लीजिए इसका भी सॉल्यूशन। x प्लस वाई 70455 है इक्वेशन समीकरण 1 मान लिया गया, x माइनस वाई माइनस 3 0 और 0 माइनस 3 है समीकरण 2। तो ये देख रहे हैं y प्लस है y माइनस, तो प्लस माइनस कट गया, x हो गया है 2x। अब ए बी प्लस तो 7 और -3 ऐड करेंगे तो 7 में से 3 घटा देंगे 4 आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 होगा, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 5 में 3 -3 ऐड करेंगे मतलब घट जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2। तो क्या करेंगे, 2 से इधर भाग देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 समाप्त हो जाएगा, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4 और 2 एक रन 2। तो ये x की वैल्यू आ गया। अब ये x की वैल्यू चाहे 1 में चाहे 2 में रख देना था। तो यहाँ पे मैंने समीकरण 1 में रख लिया है 2 0 2, क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई इक्वस टू, समीकरण 1 आपका x प्लस वाई इक्वस टू 7004। तो वही यहाँ पे रख दिए हैं 2021 है x की वैल्यू प्लस वाई इक्वस टू इतना। तो प्लस उधर जाता तो माइनस होता, घटा दिए हैं डायरेक्ट। 7 में 2 गया 5, 0 में 0 गया 0 और 4 में 2 गया 2 और 5 में से गया 1। तो बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चन में सही हैं। थैंक यू।